सोचो, अगर तुम समुद्र के बीचों बीच फंस जाओ, चारों तरफ सिर्फ पानी हो, खाना खत्म हो जाए और तुम्हें दूर एक ऐसा जहाज दिखाई दे जो सालों पहले डूब चुका हो, तो तुम क्या करोगे? यह कहानी है विवान की, जो अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर निकला था। लेकिन एक तूफान ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। विवान, उसका दोस्त अमन और रोहित समुद्र के किनारे घूमने गए थे। वहां उन्हें एक बूढ़ा नाव वाला मिला। उसने कहा, अगर असली रोमांच चाहिए तो थोड़ा अंदर तक नाव लेकर जाओ, वहां पानी बहुत साफ है। तीनों खुश हो गए। उन्होंने एक छोटी मोटर बोट किराए पर ली और समुद्र के अंदर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। चारों तरफ नीला पानी, ठंडी हवा और दूर उड़ते पक्षी। रोहित वीडियो बना रहा था। अमन बोला, भाई, ये ट्रिप जिंदगी भर याद रहेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। दोपहर तक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल आ गए। हवा तेज चलने लगी। समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी। विवान बोला, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी बोट का इंजन बंद हो गया। अमन ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। अब लहरें इतनी तेज थीं कि बोट ऊपर नीचे उछल रही थी। तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और बोट पलट गई। तीनों पानी में गिर गए। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, बारिश और ऊंची ऊंची लहरें थी। किसी तरह तीनों ने पलटी हुई बोट को पकड़ा और उसके सहारे तैरते रहे। शाम तक तूफान थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अब वो लोग समुद्र के बहुत अंदर पहुंच चुके थे। चारों तरफ सिर्फ पानी था। न कोई किनारा, न कोई जहाज, न कोई इंसान। अमन डर कर बोला, अगर कोई मदद नहीं आई तो हम मर जाएंगे। विवान ने हिम्मत रखते हुए कहा, नहीं। अगली सुबह सूरज निकल आया। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था। पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। तेज धूप की वजह से उनकी हालत खराब होने लगी। होंठ सूख गए थे। सिर दर्द कर रहा था। रोहित बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है। अमन समुद्र का पानी पीने लगा। विवान ने तुरंत उसे रोका। समुद्र का पानी मत पी, इससे हालत और खराब हो जाएगी। फिर विवान ने बोट के टूटे हिस्से में जमा बारिश का थोड़ा पानी निकाला। तीनों ने वही थोड़ा थोड़ा पानी पिया, लेकिन वो काफी नहीं था। दूसरे दिन दोपहर में विवान को दूर एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने कपड़ा हिलाया, पानी में हाथ मारे, लेकिन जहाज बहुत दूर था। धीरे धीरे वो जहाज उनकी नजरों से गायब हो गया। रोहित रोने लगा, हम कभी घर नहीं जा पाएंगे। लेकिन तभी विवान की नजर दूर तैरती हुई एक लकड़ी की पेटी पर पड़ी। किसी तरह उन्होंने उसे अपनी तरफ खींचा। उस पेटी में कुछ बोतलें, एक टॉर्च, मछली पकड़ने का कांटा और कुछ बिस्कुट के पैकेट थे। अब उन्हें थोड़ी उम्मीद मिली। तीसरे दिन उनकी हालत और खराब हो गई। अमन बहुत कमजोर हो चुका था। उसे चक्कर आने लगे थे। विवान ने कांटे की मदद से छोटी मछलियां पकड़नी शुरू की। उन्होंने उन्हीं को खाकर खुद को जिंदा रखा। रात को अचानक मौसम फिर खराब हो गया। तेज लहरों ने उनकी पेटी को दूर फेंक दिया। अब उनका खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके थे। रोहित गुस्से में बोला, सब खत्म हो गया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन विवान हार नहीं मानना चाहता था। उसने कहा, जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। चौथे दिन सुबह उन्हें दूर एक पुराना जहाज दिखाई दिया। वो जहाज आधा टूटा हुआ था और समुद्र में धीरे धीरे तैर रहा था। तीनों किसी तरह तैरते हुए उसके पास पहुंचे। जहाज खाली था, अंदर सब जगह जंग लगी हुई थी। टूटे हुए डिब्बे, पुराने कपड़े और बिखरा सामान पड़ा था। लेकिन वहां उन्हें खाने के कुछ डिब्बे और पीने का पानी मिल गया। अमन खुशी से रो पड़ा, हम बच जाएंगे। विवान को जहाज के कंट्रोल रूम में एक पुराना रेडियो भी मिला। उसने कई बार चालू करने की कोशिश की और आखिरकार रेडियो चालू हो गया। विवान बोला, हेलो, कोई सुन रहा है? हम समुद्र में फंसे हुए हैं। कुछ सेकंड तक आवाज नहीं आई। फिर रेडियो से टूटी हुई आवाज आई, लोकेशन भेजो, हम मदद भेज रहे हैं। लगातार कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद एक सुबह उन्हें दूर जमीन दिखाई दी। तीनों ने पूरी ताकत लगाकर लाइफ बोट को उस तरफ मोड़ा। वो एक छोटा सा सुनसान टापू था। वहां कुछ पेड़ थे, थोड़े फल थे और किनारे पर बारिश का पानी जमा था। विवान बोला, कम से कम अब हमारे पास जमीन है। तीनों ने वहीं लकड़ी और पत्तों से एक छोटा सा आश्रय बनाया। दिन में वो मछलियां पकड़ते, फल ढूंढते और बारिश का पानी जमा करते। रात में आग जलाकर खुद को ठंड और जानवरों से बचाते। एक एक दिन बहुत मुश्किल से बीत रहा था। एक महीना बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उनके कपड़े फट गए, चेहरे पर दाढ़ी आ गई, शरीर कमजोर होने लगा। कई बार उन्हें लगा कि अब कोई मदद नहीं आएगी। अमन कई बार हार मानने लगा। वो बोला, शायद हम कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन विवान हर दिन समुद्र किनारे बड़े बड़े पत्थरों से हेल्प लिखता था, ताकि अगर ऊपर से कोई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरे तो उन्हें देख सकें। चौथे महीने में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उनका बनाया हुआ आश्रय टूट गया, खाना बह गया, आग बुझ गई। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा झोपड़ी बनाई, पेड़ों की लकड़ियों से भाला बनाया और मछलियां पकड़कर खुद को जिंदा रखा। 5वें और 6ठे महीने तक वो टापू की हर चीज सीख चुके थे। कौन सा फल खाना है, कहां पानी मिलता है और किस समय मछलियां ज्यादा मिलती हैं। अब पूरे 7 महीने हो चुके थे। तीनों को लगने लगा था कि शायद अब यही टापू उनका घर बन जाएगा। एक सुबह विवान हमेशा की तरह समुद्र किनारे गया। तभी उसने दूर एक बड़ा जहाज देखा। पहले उसे लगा कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन जहाज सच में उनकी तरफ आ रहा था। विवान जोर जोर से चिल्लाने लगा, जहाज, जहाज। तीनों ने मिलकर आग जलाई ताकि धुआं ऊपर जाए। उन्होंने कपड़े हिलाए और समुद्र किनारे भागने लगे। कुछ देर बाद जहाज से एक छोटी बोट उनकी तरफ आई। रेस्क्यू टीम उन्हें देखकर हैरान रह गई। उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतने महीनों तक अकेले टापू पर जिंदा रह सकता है। 7 महीने बाद विवान, अमन और रोहित आखिरकार अपने घर वापस पहुंचे। जब उनके परिवार वालों ने उन्हें देखा तो सब रो पड़े। टीवी और अखबारों में उनकी कहानी छा गई। लोग उन्हें चमत्कार कहने लगे। लेकिन विवान जानता था कि वो चमत्कार नहीं था। वो सिर्फ हिम्मत, दोस्ती और उम्मीद थी जिसने उन्हें 7 महीने तक जिंदा रखा। हर कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है। आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट करके बताएं।